हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस ट्यूटर्स एकेडमी। जैसे कि हम मॉडल पढ़ रहे थे, अब मॉडल में आगे देखते हैं। मॉडल्स एक बार फिर रिमाइंड करवा दूं। मॉडल का मतलब मॉरलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एबिलिटी, लीगल सजेशन या लीगल एडवाइस एंड सजेशन। अब जैसे मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3, उसी तरीके से आपको अब नोट 1 करना है। देखिए नोट 1 में देखिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस होता है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में एटसेट्रा। ठीक इसी तरीके से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल, देन बी क्या काम करेगा यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। बी के बाद ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पे है सब्जेक्ट, मॉडल, मॉडल के बाद में हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम करेगा, देन ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। देखिए इन तीनों में एक ही पैटर्न निकल के आ रहा है, सब्जेक्ट, मॉडल, वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट, मॉडल, मॉडल के बाद में बी। अब यहां पे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम ना करके एज ए मॉडल के रूप में काम करेगा, और क्या आएगा इसके साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में एटसेट्रा। नंबर 5 पे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद में मॉडल, मॉडल के बाद में हैव। अब यहाँ पे भी हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम ना करके मॉडल के साथ आएगा, और इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट, मॉडल, हैव, और हैव के साथ में ऐड करना होगा हमें बीन, तब भी क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और एटसेट्रा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको सेंटेंस बताए, सेंटेंस पैटर्न समझाए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन मॉडल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में एटसेट्रा। सेकेंड है हमारे पास सब्जेक्ट, मॉडल, बी के बाद में वर्ब की, बी के बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट, मॉडल, हैव, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। तो देखते हैं इनके यूज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होंगे। तो 1 बाय 1 हम करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम मॉडल को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मॉडल आता है कैन। देखिए कैन का मतलब क्या होता है, सकना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कैन को सकना। सकता है, सकती है, सकते हैं, या कैन को ही बोला जाता है एबल टू।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कैपेबल टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो हो गई कैन की पहचान। अब जैसे कि कैन का यूज कहां करना होगा, ये तो इसकी पहचान हो चुकी है। और कैन का मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं या कैपेबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं। देखते हैं। देखिए कैन का यूज, ही इज एबल टू, he is able to sing a song on the stage। देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, he is able to sing a song on the stage। अब जैसे मैंने आपको ट्रांसलेशन करना सिखाया था, ही क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ही का मतलब क्या होता है, वह है, लास्ट में जाइए, वह मंच पर एक गाना गाने योग्य है। ठीक है, ये तो देखिए क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, एबल टू के साथ यूज हो रहा है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, मॉडल। तो देखिए इस सेंटेंस को मॉडल में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद में मैंने क्या कहा था कि एबल टू, एबल टू का मतलब क्या होता है, कैन, इज आ रहा है, कैन हमारा किस में है, प्रेजेंट में है, तो इज एबल टू इस फ्रेज का मतलब ही क्या होता है, कैन। ओके, ही कैन, नेक्स्ट सेंटेंस में आगे लिख दीजिए, ही कैन सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। इट मीन्स कि यदि आपको टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है सेंटेंस तो कैसे बनेगा, ही इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। और यदि आपको मॉडल में बनाना है तो कैसे बनेगा, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू टेंस, ये हो गया मॉडल। तो मॉडल से बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, जैसे आगे देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी इज कैपेबल टू play, she is capable to play a football मैच। क्या लिखा हुआ है, she is capable to play a football match, मीन्स वह एक फुटबॉल मैच खेलने में सक्षम है। यहां तक क्या है, ये इज कैपेबल टू, मैंने क्या बताया कि ये किस में यूज किया जाएगा, कैन में, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इज कैपेबल टू, इसको पूरे को क्या लिखना है हमें, कैन, और बाकी का कंप्लीट सेंटेंस लिख दीजिए। तो ये आपका किस में बनेगा, मॉडल में। तो देखिए कैसे, शी कैन प्ले अ फुटबॉल मैच। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अभी हमने क्या देखा कि टेंस में सेंटेंस कैसे बनता है और मॉडल में सेंटेंस कैसे बनता है। तो कैन की केवल एक सिंपल सी एक ट्रिक है कि एबल टू या कैपेबल टू का यूज कहीं पे भी हो तो वहां पे किसका यूज होगा, कैन का। कल मैंने आपको बताया था कि कैन का यूज कहां होता है, जहां पे 100% श्योरिटी हो या 100% पॉसिबिलिटी हो, तो ऐसी जगह पे हम किसका यूज करेंगे, कैन का। तो देखिए 100% कैपेबिलिटी या श्योरिटी या कैपेबिलिटी एबिलिटी या श्योरिटी के लिए देखिए, ही इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग, शी इज कैपेबल टू प्ले अ फुटबॉल मैच। इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कैपेबल और एबिलिटी आ रही है। तो कैपेसिटी प्लस एबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं हम, कैन का। तो देखिए आगे यूज कैन का कैसे करते हैं हम। देखिए कैन के बहुत से यूज होते हैं तो उन्हें समझने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से
कैन के यूज सिखाऊंगा कि कैन का यूज कैसे करते हैं। तो ये ट्रिक है, ध्यान रखना, किसी बुक में नहीं है। देखिए कैन का यूज ACP3 कैन सर्च द ट्रुथ। इसे मैंने सेंटेंस वे के अंदर बनाया है। एक्चुअल में ये ट्रिक है कैन की। कैन का मतलब क्या होता है? एबल टू, कैपेबल टू, ठीक है। देखिए ये ट्रिक है, एक सेंटेंस पैटर्न के अंदर एक ट्रिक बनाई है। A4 होता है एबिलिटी, C4 होता है कैपेसिटी, P3 यहां पे क्या है? P3 का मतलब होता है पावर, परमिशन, एंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, ACP, A मीन्स एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी। यूज किसका कर रहे हैं हम? कैन का, इसलिए कैन का यूज यहां पे मैंने किया है। सर्च द ट्रुथ, सर्च द ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सच्चाई की खोज। जैसे कि ये सेंटेंस ट्रिक में है तो इस सेंटेंस को हम ट्रिक के माध्यम से ही समझते हैं। जैसे क्या लिखा हो यहाँ पे? ACP मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो सोचिए कि यहाँ पे कोई ACP है। अब उसके पास क्या पावर है? उसके पास एबिलिटी है, उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास पावर है, परमिशन है, किसी को परमिशन देने की या लेने की, पॉसिबिलिटी, उसके पास 100% पॉसिबिलिटी है या श्योरिटी है किसी चीज को करने की। कैन का यूज करता है सर्च द ट्रूथ, किसके लिए? सच्चाई की खोज के लिए। इट मीन्स कि ACP सच्चाई की खोज कर सकता है। ओके, तो ये हमारा क्या था? एक ट्रिक थी। अब इसके यूजेस देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा हुआ है? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। पावर मतलब शक्ति। परमिशन मतलब परमिशन, अनुमति लेने या देने के लिए इसका यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, जहां पर किसी चीज को करने की क्या हो? 100% संभावना हो, वहां किसका यूज करते हैं हम? कैन का। तो एक ट्रिक है, याद क्या रखना है? ACP3 कैन सर्च द ट्रूथ। इसको एज ए सेंटेंस वे में भी आप कर सकते हो कि ACP सच्चाई की खोज कर सकता है। तो ACP कौन होता है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो उसके पास इतनी पावर है। नंबर 1 पे देखते हैं एबिलिटी के लिए। आई कैन टीच यू इंग्लिश। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, कैन यू रीड इंग्लिश? आप बोलोगे यस। कैन यू स्पीक इंग्लिश? आप बोलोगे यस। कैन यू टीच इंग्लिश? तो आपके माइंड में क्या आएगा? नो। इट मीन्स कि आपने 100% श्योर के बोला है कि हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अभी आप में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप इंग्लिश टीच करा सको। तो यहाँ पे क्या हुआ? आई कैन टीच यू इंग्लिश। तो ये मैंने कहा है, इट मीन्स कि मैं एबिलिटी रखता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो मैं इंग्लिश, आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं इंग्लिश आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हमारी एबिलिटी है। सेकंड देखिए कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो देखिए आप देखोगे कैपेसिटी और पावर दोनों सेम होते हैं। तो इसके लिए एक ही सेंटेंस में आपको लिख रहा हूं, सलमान कैन रन फास्ट सलमान कैन रन फास्ट ऑन द ट्रैक। सोचिए कि यहां सलमान कोई एथलीट है, तो क्या लिखा हुआ है? सलमान कैन रन फास्ट ऑन द ट्रैक, कि सलमान ट्रैक पर
तेज दौड़ सकता है। इट मीन्स कैन का यूज क्यों किया है? क्योंकि इसके अंदर 100% या कैपेसिटी है या पावर है उसके अंदर कंप्लीट। इट मीन्स कि 100% वो श्योर है कि वह तेज दौड़ सकता है। किस पर? ट्रैक पर तेज दौड़ सकता है। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटी और पावर दोनों को देखा है सेंटेंस में। आगे देखते हैं परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए कैन का यूज कैसे करते हैं। नंबर 3, कैन आई कम इन रमेश? कैन आई कम इन रमेश? देखिए यहां पे किसका यूज किया है हमने? कैन का। कैन आई कम इन रमेश। तो देखिए कैन का यूज मैंने आपको बताया था कि कैन क्या होता है? इनफॉर्मल वर्ड है। कैन क्या होता है? एक इनफॉर्मल वर्ड होता है। और कैन का यूज या तो छोटों के लिए किया जाता है या समान उम्र के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। छोटों के लिए या समान उम्र के व्यक्तियों के लिए, या हो सकता है कि कोई बड़े भी हो, लेकिन बड़ों से हम कैन का यूज कब करेंगे? जब हम कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट करें। तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट भी करते हैं तो वो इनफॉर्मल वे में गिनी जाती है। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक रूप से। तो अनौपचारिक रूप से किसी से परमिशन लेने या केवल फ्रेंडली तरीके से किसी से परमिशन लेने के लिए किसका यूज करते हैं हम? कैन का। कैन आई कम इन रमेश। ठीक है, जैसे कि आप अपने घरों में रहते हो तो वहां पे किसी से परमिशन लेते हो क्या? नहीं। आप अगर घर से बाहर कहीं जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, तो वहां पे किसका यूज करते हो आप? मे का। तो ऑब्वियसली सीधा सा है, यदि आपको किसी से फ्रेंडली तरीके से परमिशन लेनी है तो वहां पे कैन का यूज कीजिए, और आपको फॉर्मल वे में किसी से परमिशन लेनी है तो किसका यूज करोगे? मे का यूज करोगे। लेकिन मे के साथ नेम का यूज नहीं होगा। ओके, तो कैन से मालूम चल रहा है, जैसे मैंने कैन का यूज किया, कैन आई कम इन रमेश। तो रमेश कौन है? हो सकता है या तो मुझसे छोटा हो सकता है रमेश मेरा दोस्त हो, या हो सकता है रमेश मेरे से समान उम्र का कोई इंसान हो। ओके, तो यहां पे कैन का यूज हमने समझ लिया। किसको शो कर रहा है ये? परमिशन को, परमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कैन लॉर्ड कृष्णा, कैन लॉर्ड कृष्णा बी अ थीफ? देखिए यहां पे आप किसी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हो, सच को जानने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपने क्या पुट किया यहां पे? कैन। कैन लॉर्ड कृष्णा, क्या लिखा हुआ है? कैन लॉर्ड कृष्णा बी अ थीफ? कि क्या भगवान श्री कृष्ण चोर हो सकते हैं? तो ये क्या है? सच्चाई को जानने के लिए आपने क्या किया है? क्वेश्चन किया है कि क्या भगवान कृष्ण चोर हो सकते हैं। नेक्स्ट, कैन यू गिव मी 500 रुपीज? कैन यू गिव मी 500 रुपीज? इस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि आप किसी से क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट के लिए भी मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो किसका यूज करते हैं? कैन का। लेकिन यहां पे एक चीज समझने की है कि आपने कैन वर्ड का यूज किया है, तो कैन वर्ड का यूज कहां करोगे? या तो छोटों के लिए या समान उम्र के लिए। तो इट मीन्स हो सकता है कि यदि सामने वाले से आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो या तो फ्रेंडली नेचर में हो सकती है या इनफॉर्मल वे में होगी। ओके, तो ये तो था कैन का यूज। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको सेंटेंस पैटर्न बताए थे, उसमें मैंने लिखा था सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में एटसेट्रा। तो इस फॉर्मेट को तो हमने अभी पढ़ लिया है। देखिए कैन, देखिए सब्जेक्ट कैन, वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट कैन, वी फर्स्ट, और ये ऑब्जेक्ट मान के चलिए। तो नंबर 1 पैटर्न तो हम पढ़ चुके हैं।
चलो एक लिख देता हूं मैं, राम कैन गो टू कॉलेज। राम कैन गो टू कॉलेज, तो सिंपल सा सेंटेंस है। राम सब्जेक्ट, कैन मॉडल, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉलेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब सेकंड देखते हैं, रोहन कैन बी, क्या बताया था मैंने, मॉडल, मॉडल के साथ वर्ब, मॉडल के साथ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना होके, सॉरी पहले इसको मॉडल के साथ बी वर्ब को पढ़ते हैं, मॉडल, और मॉडल के साथ हमने बी को पढ़ा है। बी को किस रूप में पढ़ा है, कैन के साथ ही वर्ब के रूप में पढ़ा है। रोहन कैन बी अ टीचर इन दिस कॉलेज। रोहन कैन बी अ टीचर इन दिस कॉलेज। तो देखिए यहां पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, रोहन क्या है, सब्जेक्ट, कैन है मॉडल, बी को हमने मॉडल के साथ लिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, अ टीचर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, इन द कॉलेज क्या हो गया, इन द कॉलेज हो गया हमारा एटसेट्रा। तो क्या पैटर्न बना, सेकंड पैटर्न बनाया हमारा, सब्जेक्ट मॉडल बी, बी किसके रूप में लिया है, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, अ टीचर ऑब्जेक्ट, इन द कॉलेज एटसेट्रा। नंबर थर्ड देखिए, इसे को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, रोहन कैन बी kept a bat in this wood। क्या लिखा हुआ है, रोहन कैन बी kept a bat in this wood। ये बैट, बैट उस पक्षी के लिए है, चमगादड़। देख क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, रोहन कैन बी केप्ट अ बैट इन दिस वुड। तो हम इसको पढ़ते हैं, इस सेंटेंस में सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं। रोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट, कैन बी क्या है हमारा मॉडल, जो किसके साथ आ रहा है, बी के साथ। मैंने आपको बताया था कि यदि मॉडल बी के साथ आए तो क्या लेके आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कीप, कैप, कैप्ट। अब बैट क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, एंड इन द वुड क्या हो गया यहाँ पे, एटसेट्रा। पढ़ने के लिए कैसे पढ़ोगे, रोहन, लास्ट में जाइए एटसेट्रा को पढ़िए, रोहन इस जंगल में एक चमगादड़ को पकड़ सकता है, या रोहन इस जंगल में चमगादड़ को पकड़ चुका है या पकड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ही कैन हैव अ कार। इसमें पैटर्न देखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल कैन, कैन के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे, हैव को क्या माना गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। अ कार यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ही कैन हैव अ कार, वह एक कार रख सकता है, वह एक कार रख सकता है, या तो इस तरह से कहेंगे, या हमें जब कैन के साथ केवल हैव का यूज हो तो इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, वह उसके पास एक कार हो सकती है। क्या पढ़ेंगे, या तो हम पढ़ेंगे वह एक कार रख सकता है, या उसके पास एक कार हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कैन के साथ, नंबर 5। तो देखिए नंबर 5 में ही कैन हैव bought, he can have bought a car today। तो
तो पहले पैटर्न देखिए, ही क्या है सब्जेक्ट, कैन क्या है मॉडल, हैव मॉडल के साथ यूज किया गया है। तो मैंने क्या बताया था कि मॉडल के साथ यदि हैव का यूज हो तो किसका यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बॉट। अब कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसको क्या मानेंगे, एटसेट्रा मान लेते हैं। तो सेंटेंस को पहले पढ़िए, ही कैन हैव बॉट अ कार टुडे। देखिए यहाँ पे पैटर्न है, कैन हैव मॉडल के रूप में है, ही कैन हैव बॉट अ कार टुडे। इसका मतलब क्या होता है, वह आज एक कार खरीद सकता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, उसने आज एक कार खरीदी है, या उसके पास आज एक कार हो सकती है या खरीदी है। ठीक है, उसके पास आज एक कार हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि कैन का मतलब क्या होता है, सकना या सकती है, सकते हैं। ओके, ये तो था कैन का यूज। अब पढ़ेंगे हम मे का यूज। कैन के बाद मे को हम पढ़ते हैं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि मे का मतलब भी क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं या सकना। अब आप देखोगे तो कैन का मतलब भी यही होता है और मे का मतलब भी यही होता है, इसलिए दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं ताकि ये माइंड में रहे कि इनका यूज कैसे कैसे किया जाता है। देखिए, मे का मतलब होता है टू बी, टू बी के साथ क्या यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, मे का मतलब क्या होता है, टू बी। मे को आप क्या मान के चलोगे, टू बी, और टू बी के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब टू बी मैंने कहा है तो टू बी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, शायद, और शायद को भी हम कहते हैं तो शायद का मतलब क्या होता है, 50-50% कोई संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि मे का मतलब क्या, टू बी का मतलब क्या, शायद, और शायद का मतलब भी क्या, 50-50% संभावना। ओके, अब देखिए मे को हम ट्रिक से अगर पढ़ते हैं तो मे की ट्रिक क्या होती है, देखिए ट्रिक, ट्रिक मे के लिए एक ट्रिक है, BCP2W, ये मान लीजिए BCP2W कोई है, मे बी LLRP। अब जैसे हमने किसी को माना है कि BCP, आप कुछ भी मान सकते हो, बिपिन चंद्रपाल, BCPW LLRP हो सकते हैं, ये एक तरीके से क्या है, ट्रिक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बी का मतलब होता है B फॉर ब्लेस, C फॉर कर्स, P1 का मतलब P2 है तो P1 का मतलब क्या होगा यहां पे, परमिशन। P2 का मतलब क्या होगा, P2 का मतलब होगा यहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइटनेस, पोलाइट रिक्वेस्ट। W का मतलब क्या होगा यहां पे, विश या डिजायर, विश को क्या कहते हैं हम, डिजायर, इच्छा या कामना। मे का यूज कर रहे हैं इसलिए इस ट्रिक के अंदर किसका यूज किया है हमने, मे का। बी क्या होता है, बी का मतलब टू बी, बी मतलब शायद या 50-50% होने की संभावना हो। LLRP का मतलब समझिए, LLRP का मतलब होता है लिटिल या लिल, लेस, रिमोट, पॉसिबिलिटी। जहां पर देखिए ये लिटिल, लेस, रिमोट, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लिटिल पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी या 50-50% पॉसिबिलिटी के लिए इसको मैंने लिखा है। तो इस ट्रिक को आप माइंड में रखिएगा, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं इनके यूजेस। जरा एक बार वापस से आप इसको रिमाइंड कर लीजिए। ब्लेस का मतलब क्या होता है, वरदान। कर्स का मतलब क्या होता है, श्राप या अभिशाप।
परमिशन लेने या देने, परमिशन लेने या देने के लिए मे का यूज। पोलाइटनेस, विनम्र प्रार्थना के लिए। विश या डिजायर का मतलब क्या होता है? कामना, इच्छा, बताने के लिए। लिटिल, कम, लेस, थोड़ी, रिमोट, दूरस्थ, और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। ठीक है, तो ये क्या है? एक ट्रिक है, केवल आपको मे का वर्ड ध्यान रखना है और मे के वर्ड के साथ आपको क्या माइंड में आना चाहिए कि मे का मतलब टू बी का मतलब शायद, शायद का मतलब 50-50 पॉसिबिलिटी, और वो पॉसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? लिटिल, लेस, रिमोट, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इनके यूजेस देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू इनके यूजेस देखते हैं। नंबर 1 देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए इसमें क्या है, यहां पे क्या है? मे का यूज किया जा रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मैंने आपको एक ट्रिक में समझाया था, यदि किसी सेंटेंस के शुरू में मे हो या ब्लैंक हो तो ब्लैंक में मे आएगा, पूरा सेंटेंस लिखा हो, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए तो किसका यूज करेंगे हम? मे का यूज करते हैं। यदि किसी सेंटेंस के शुरू में क्या हो? ब्लैंक हो, पूरा सेंटेंस लिखा हो और लास्ट में क्या आए? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए या विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज हो तो हमेशा किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। अब ये सेंटेंस कौन किसको कहता है? हो सकता है कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेस दे रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? ब्लेस, आशीर्वाद दिया जा रहा है किसी के द्वारा। तो आशीर्वाद देने के लिए किसका यूज करते हैं हम? मे वर्ड का। तो याद रखना कि आशीर्वाद दे या किसी को दुआ दे या कुछ भी दे तो उनके साथ किस वर्ड का यूज करते हैं? मे। मे मतलब क्या है? कामना बोधक शब्द होता है। नेक्स्ट देखिए, मे आई हेल्प यू। और यहां पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। आपने ऊपर देखा मे के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह और नीचे मे के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है कि यदि हम विस्मयादि बोधक चिन्ह से मे का यूज करते हैं तब तो क्या होता है? किसी के लिए अच्छी दुआ निकलती है या बुरी दुआ निकलती है। लेकिन मे के साथ जब हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं तो मे क्या करता है? हमेशा क्वेश्चन पूछता है या एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइटली किसी से क्वेश्चन किया जाता है। तो पोलाइटली क्वेश्चन करने के लिए किसका यूज करेंगे? मे का यूज। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ओके, जब किसी से पोलाइटली हम बोलें कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। देखिए कैन का अगर हम यूज करते हैं कैन आई हेल्प यू, तो ये भी होता है कि कैन आई हेल्प यू हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मोर पोलाइट के लिए मैंने क्या बताया? मे का यूज होता है। मैंने पहले आपको ट्रिक में बताया था। कैन का यूज हम कब करेंगे? जब कोई आपके सामने आपका कोई रिलेटिव हो या आपका कोई फ्रेंड हो या हो सकता है कि वो आपका कोई जानकार हो, तब कैन का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि कैन को मैंने क्या बताया था कि एक इनफॉर्मल वर्ड होता है। ज्यादा सूटेबल वर्ड कौन सा होता है? मे का यूज। जब हम किसी अननोन से मिलते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। ओके, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 पे, सॉरी, he is a bad person may he get an accident। अब देखिए आपके मन में किसी के लिए बद्दुआ निकल रही है तो आप क्या कह रहे हो? ही इज अ बैड पर्सन, कि वह एक बुरा आदमी है।
या अच्छा आदमी नहीं है। मे ही गेट एन एक्सीडेंट, मे का यूज किया है, क्या आ रहा है यहाँ पे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो मैंने आपको बताया था कि मे हमेशा किसके साथ आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ आता है। तो या तो वो ब्लेस करेगा या वो कर्स करेगा, यानी श्राप देगा। श्राप देने के लिए जब हम किसी के लिए दिल से दुआ करते हैं, दिल से किसी के लिए बद्दुआ करते हैं, तो किसका यूज होता है, मे का यूज होता है। तो क्या है सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ने के लिए वही ट्रिक अपनाइएगा, वह है एक बुरा इंसान है, इज आ रहा है यहाँ पे तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के साथ क्या लगेगा, मे भी प्रेजेंट है। मे ही गेट एन एक्सीडेंट, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, वह एक बुरा इंसान है, मे ही गेट एन एक्सीडेंट। यहां पे देखिए मैंने यूज किया है किसका, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का, इसको ध्यान रखना। आप ये भी कह सकते हो भगवान करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, मे को किस में यूज कर सकते हो, श्राप के रूप में। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए मैंने आपको बताया था, तो मे का यूज हम परमिशन लेने के लिए करते हैं, मे आई कम इन सर, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये यहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, यहां पे क्वेश्चन मार्क, यहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इन चिन्हों को भी अच्छे से समझना जरूरी होता है। यहां पे देखिए मे से हम क्या कर रहे हैं, मे आई कम इन सर, मैं क्या कर रहा हूं, परमिशन ले रहा हूं कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो देखिए सर जो है, हो सकता है कि कोई सर या कोई मेरा बॉस है या कोई मेरा सर है, हो सकता है वो मुझसे उम्र में छोटा हो, लेकिन मैं फॉर्मल वे में अगर मैं किसी से परमिशन लूंगा तो किसका यूज करूंगा, मे वर्ड का यूज करूंगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि ये सर मुझसे उम्र में छोटा है या मेरा ही कोई जानकार है, तो मैं उसके लिए कैन का यूज भी कर सकता हूं, यदि वह सर मेरा कोई फ्रेंड हो तो। ओके, क्यों कैन का यूज क्यों कर सकते हैं, कैन आई कम इन सर, सर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तब यूज किया जाता है जब आपका किसी से अच्छा संबंध हो, फ्रेंडली नेचर हो, फ्रेंडली संबंध हो, या इनफॉर्मल वे में आप कैन का यूज करोगे और फॉर्मल वे में आप मे का यूज करोगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 पे। टुडे there are some black clouds. Today there are some black clouds in the sky. It may be rained today. It may be rained. It may be rained. अब चाहो तो आप इस टुडे वर्ड को लास्ट में रख सकते हो, चाहो तो आप टुडे वर्ड को पहले रख सकते हो, क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, वो वाक्य के बीच में आ सकता है, वाक्य के पहले आ सकता है, वाक्य के लास्ट में जा सकता है। तो देखिए क्या है सेंटेंस, क्या कह रहा है, टुडे देयर आर सम ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, कि आज आसमान में कुछ काले बादल हैं। किस वर्ड का यूज किया है, सम ब्लैक क्लाउड्स, कुछ काले बादल है। इट मीन्स की संभावना तो यहां पे पहले शो कर दी है, बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो सम के लिए यहां सम यूज किया गया है। इट मे बी, अब देखिए मे बी का यूज मैंने बताया था कि जहां पर संभावना 50-50% हो सकता है कि आज बारिश आ जाए, हो सकता है कि आज बारिश ना आए। तो यहां पे किसका यूज होगा, मे का यूज होगा। मे के साथ क्या आ रहा है, बी, तो बी मे के साथ आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि मॉडल के साथ यदि बी आता है और बी एक वर्ब के रूप में ना हो, मॉडल के साथ आए, तो उसके साथ क्या आता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मे बी रेन्ड, बारिश हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, he may get 90% marks.
he may get 90% marks in this exam. If he works hard, he may get 90% marks in this exam. If he works hard, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है। अब जरा सेंटेंस को अच्छे से रीड करिएगा और ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। वह इफ क्या कर रहा है, इफ इस सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस से जोड़ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे इफ एक कनेक्टर का काम कर रहा है कि वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे। वह है, पीछे जाइए, इस एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकता है। वह इस एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकता है यदि या अगर या चाहे तो, यदि वह कठोर परिश्रम करे तो। इट मीन्स कि यहां पे देखिए इस सेंटेंस को जब हमने रीड किया कि वह इस एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकता है यदि वह कठोर मेहनत करे तो, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको सजेशन दिया जा रहा है वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि 50-50% संभावना है कि वो 90% मार्क्स तभी ला सकता है जब वो क्या करेगा, कठोर मेहनत करेगा। यदि उसने कठोर मेहनत नहीं की तो उसके 90% मार्क्स भी नहीं आएंगे। ओके, तो ये मे का यूज था।